आप सभी को हाथ जोड़कर राधे राधे। आज मैं तुम्हें एक किसान भक्त की कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है कि एक किसान खेत में हल चला रहा था, तो तभी वहाँ से एक संत गुजर रहा था। किसान ने संत को देखा और दौड़कर संत जी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला संत से कि बाबा, आप तो बहुत ज्ञानी हो, मुझे कोई ऐसा गुरु मंत्र दो जो सरल हो और जो मुझे याद भी रहे। मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, यह किसान ने संत जी से कहा। तब संत ने किसान को बहुत सारे गुरु मंत्र बताए, पर किसान बोला कोई दूसरा बताइए जो मुझे याद रहे, सरल हो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही भूल जाता हूँ। तब संत बोला ऐसा करो कि तुम कृष्ण चंद्र बोलो, यह सबसे सरल गुरु मंत्र है। तब किसान ने कहा कि ठीक है। अब किसान फिर से हल चलाने लगा और कृष्ण चंद्र बोलने लगा। अब किसान यही नाम रट रहा था कि कृष्ण चंद्र कि तभी किसान की पत्नी आई और बोली कि मैं रोटी लाई हूँ, तुम रोटी खा लो। तब किसान बोला कि मैं रोटी कैसे खाऊं, मैं तो गुरु मंत्र रट रहा हूँ। अगर मैं रोटी खाने लगा तो मैं गुरु मंत्र को भूल जाऊंगा। तब पत्नी सोचकर बोली कि ऐसा करो कि अपना गुरु मंत्र मुझे बता दो, तुम रोटी खा लो, मैं गुरु मंत्र रटती रहूँगी और जब तुम रोटी खा लोगे तो मैं तुम्हें फिर से बता दूँगी। यह बात किसान को बहुत अच्छी लगी और वह पत्नी से बोला तुम्हें सिर्फ कृष्ण चंद्र कहना है। पत्नी बोली ठीक है। अब किसान रोटी खाने लगा, पत्नी कृष्ण चंद्र कहने लगी। अब किसान की पत्नी भी खेत में काम करने लगी। अब कब वो नाम कृष्ण चंद्र से घसीटा चंद्र हो गया, किसान की पत्नी को भी पता नहीं चला। अब किसान की पत्नी घसीटा चंद्र कहने लगी। अब किसान ने रोटी खा ली और अपनी पत्नी से कहा कि मुझे जल्दी से बता दो, मैं तो भूल गया कि क्या मंत्र था, जल्दी से बताओ। तो किसान की पत्नी ने घसीटा चंद्र बता दिया। अब किसान घसीटा चंद्र कहने लगा। यह देखकर विष्णु और लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगे। अब विष्णु जी बोले कि मैं धरती पर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। माँ लक्ष्मी बोली किसान तुम्हें पुकार नहीं रहा है, किसान ने तो तुम्हारा नाम ही बिगाड़ दिया, तो तुम धरती पर जाकर क्या करोगे। तब विष्णु जी मुस्कुराए और बोले मेरे भक्त मुझे किसी भी रूप में पुकारे। तब विष्णु जी अपनी पत्नी लक्ष्मी माँ से बोले कि मेरे जो भक्त है वे मुझे किसी भी रूप में पुकारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे भक्त मुझे सच्चे भाव से पुकारे। उनका जो भाव है वो सच्चा होना चाहिए। जो मुझे सच्चे भाव से और प्रेम से पुकारता है तो मैं अपने भक्त की पुकार जरूर सुनता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि मुझे कोई भक्त कपड़े पहनाए, महंगे कपड़े पहनाए, या मुझे अच्छे पकवान खिलाए, या मुझे महंगे आभूषण पहनाए। मैं ये नहीं देखता, मैं सिर्फ भाव देखता हूँ कि मुझे कौन भक्त किस भाव से बुलाता है। जो मुझे सच्चे भाव से और प्रेम से बुलाता है, मैं वही मेरा प्रिय भक्त है और मैं उसी का ही हो जाता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की जो भक्ति है वो सच्चे प्रेम से और सच्चे भाव से होनी चाहिए। भगवान को कभी महंगे कपड़े या आभूषण या पकवान नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ भाव सच्चा होना चाहिए। वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जब भगवान की पूजा करो तो सच्चे भाव से करो, प्यार से करो। भगवान हमारे इतने दयालु हैं, वे इतनी ही
सच्चे भाव से बुलाने से इतने ही प्रसन्न हो जाते हैं और वे दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसलिए भगवान की पूजा सच्चे भाव से करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को कोई कष्ट ना दो। और आप सभी भगवान की पूजा सच्चे भाव से करनी चाहिए। आप सभी को राधे राधे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।